हेलो स्टूडेंट्स, आज एनसीईआरटी बुक से इनवर्स चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 देखेंगे। और यह कहना चाहेंगे कि यदि आप इस चैप्टर के कंसेप्ट को नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। यदि देख लिए हैं तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बोला है राइट द फ्लोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। यह जो फंक्शन दिया हुआ है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोगों को चेंज कर देना है, बदल देना है। कहने का मतलब यह tan इनवर्स है, ये भी tan इनवर्स आ जाएगा, उसका एंगल बाहर निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको इसके अंदर tan लाना है। कैसे लाएंगे, क्या पुट करेंगे x के स्थान पर कि tan आएगा तो एंगल हम बाहर निकाल पाएंगे, तो उसको सोच करके हमको काम करना है। आइए यहाँ पर जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो किसका फॉर्मूला होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x, यानी कि 1 प्लस tan के फॉर्म में यह दिख रहा है। ठीक है, तो सोल्व किया जाए यहाँ पे। तो आप क्या कर दीजिएगा, पुट कर दीजिए x बराबर क्या चीज, tan थीटा। तो इसलिए आपका थीटा क्या निकलेगा आपको पता चल चुका है, tan इनवर्स x। आइए यहां से स्टार्ट करते हैं, मान को रखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा x का मान क्या चीज, tan थीटा। ठीक है, आइए tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा। रूट के अंदर आ गया sec स्क्वायर थीटा, माइनस में 1 बाटा में आ जाएगा क्या चीज, tan थीटा। ठीक है, अब sec स्क्वायर में है तो यह रूट के बाहर निकल जाएगा, यानी tan इनवर्स sec थीटा माइनस 1 बाटा tan थीटा। ठीक है, अब इसको सिंपल फॉर्मूला यानी कि sec को cos में, tan को sin cos के रूप में ला दीजिए इसको, यानी tan इनवर्स sec थीटा का हो जाएगा 1 बाई cos थीटा माइनस 1 बाई 1, tan थीटा का हो जाएगा फॉर्मूला sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, इक्वल में आएंगे tan इनवर्स, यह एलसीएम हो जाएगा, बाटा का सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ पर, तो cos थीटा और 1 का एलसीएम हो जाएगा cos थीटा, और cos थीटा से उसमें डिवाइड करेंगे तो कट के 1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा आपका 1, माइनस 1 से डिवाइड करेंगे cos थीटा में तो cos थीटा आएगा, cos थीटा से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर cos थीटा। ठीक है, बटा sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। आपको पता है cos थीटा और cos थीटा कट जाएगा, तो यहां हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बटा sin थीटा। ठीक है, अब तो आ गया 1 माइनस cos थीटा बटा sin थीटा के फॉर्म में आ गया। अब इसको लाना है tan के फॉर्म में, तो आपको 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला आपको जानकारी है। ठीक है, कैसे जानकारी है आपको बता रहे हैं। माइनस में है तो यह साइन वाला है, तो माइनस में है तो साइन वाला है, 1 माइनस आप पढ़े होंगे cos 2 थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पर 2 थीटा है तो sin स्क्वायर थीटा में हो गया, यानी कि इसका हाफ हो गया। अगर यहाँ पर 1 थीटा होता 1 माइनस cos थीटा तो क्या होता 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता, मतलब इसका हाफ होता। सेम उसी प्रकार इसका भी हाफ बन जाएगा। अब यहाँ आइए sin थीटा के लिए, तो sin थीटा के लिए sin 2 थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं,
तो साइन 2 थीटा यानी कि साइन 2x, तो क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, x के रूप में बताया गया होगा इसको, तो थीटा के रूप में हो गया यानी कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर उसका हाफ 1 हो गया, तो यहाँ पर क्या है 1 है तो 1 का फॉर्मूला लिखिए, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन 1 का हाफ हो जाएगा हाफ थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो इस फॉर्मूला से यह बन गया और इस फॉर्मूला से यह बन गया, ठीक है। यानी कि tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, वहां पे देखिएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा यहां साइन थीटा का हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, यानी कि tan इनवर्स एक साइन और एक कॉस, साइन बाई कॉस क्या होता है tan, तो tan अब थीटा बाई 2, तो tan इनवर्स tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका थीटा, ठीक है। तो उसी प्रकार इसका निकलेगा थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2, तो थीटा का मान क्या है tan इनवर्स, तो हो जाएगा आपका थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x बाई 2, जो क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखेंगे इसके आगे वाला, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखिए tan इनवर्स 1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है, यानी अगर tan इनवर्स यहाँ है तो अंदर भी आपको tan लाना है, तो tan लाना है तो ऊपर दिख रहा है क्या चीज 1 और नीचे क्या होगा तो 1 बाई उतना इक्वल टू tan, यानी कि 1 बटा कॉट इक्वल टू tan होता है। तो कॉट लाना है इसको, तो कॉट लाना है तो फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर, ठीक है। यानी आपको फॉर्मूला याद होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आइए यहां पे पुट कर देते हैं सॉल्यूशन में, tan इनवर्स 1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, आपको यह फॉर्मूला भी जानकारी होगा, बता भी देते हैं, पढ़े होंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हमको कोसेक स्क्वायर का मान निकालना है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आज जब कॉट स्क्वायर का मान निकालना है तो डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पर कॉट चल जाएगा उधर, 1 आ जाएगा इधर, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 इक्वल टू उधर चल गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर लाना है तो कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पे जो यह फॉर्म दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का दिख रहा है, तो x की जगह पर क्या पुट करें कोसेक पुट करें, ठीक है। तो आइए यहाँ पर पुट कर दीजिए x इक्वल टू कोसेक थीटा, इसलिए थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, ठीक है। अब ला के यहां रखिए tan इनवर्स 1 बटा रूट अंडर x का मान कोसेक स्क्वायर कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। यानी tan इनवर्स 1 बटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, वहां आप देख चुके हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा, तो रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स 1 बटा स्क्वायर में है और ऊपर रूट है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यह कॉट हो जाएगा अकेला 1 बटा कॉट थीटा, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 बाई कॉट का हो जाएगा आपका tan थीटा। तो आपको यहां पर फॉर्मूला आपका कौन आ गया tan इनवर्स tan x इक्वल टू क्या निकलेगा आपका
एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर tan इनवर्स tan थीटा है तो क्या निकलेगा थीटा, और थीटा का मान क्या है cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स x। यही रहा आपका आंसर, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। आइए आपको फॉर्मूला बताते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स के लिए 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला पढ़े होंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर 2x तो यहाँ पर x बन गया। अगर यही होगा 1 माइनस कॉस एक्स तो इसका क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, जो पीछे भी आया था यह फॉर्मूला। फिर यहाँ आते हैं 1 प्लस कॉस एक्स के लिए, तो 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि यहाँ 2x तो यहाँ पर x बन गया, तो यही हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला प्रयोग करते हैं सॉल्यूशन में। tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स को बटा में 1 प्लस कॉस एक्स, तो tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा 1 प्लस कॉस एक्स का हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, जो यहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा tan इनवर्स यहां इसमें देखा जाए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और रूट अंडर साइन बाई कॉस होता है tan, तो यह हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, आपको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan x बाई 2। तो आपके पास तो फॉर्मूला ही आ गया tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, तो इसलिए tan इनवर्स इंटू tan x बाई 2 का बाहर निकल जाएगा x बाई 2, जो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग। tan इनवर्स cos x माइनस साइन x बटा cos x प्लस साइन x। अब आपको tan इनवर्स यहां पर दिख रहा है, तो अंदर भी tan चाहिए। ठीक है, तो इस फॉर्म में है, तो एक फॉर्मूला आप जान लीजिए यहाँ पे 1 माइनस tan x बटा 1 प्लस tan x यदि होता है तो इसको हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस x। 1 माइनस tan x बटा 1 प्लस tan x का होता है tan पाई बाई 4 माइनस x। या सोल्व आपको जब इसको सोल्व कीजिएगा तो फिर आपको इतना आ जाएगा। ठीक है, तो tan पाई बाई 4 माइनस x होता है, तो इसको 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x अगर हम कर देते हैं तो डायरेक्ट tan पाई बाई 4 माइनस x आ जाएगा। tan यहाँ है, tan अंदर आएगा, एंगल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं इसको। tan इनवर्स cos x माइनस साइन x बटा cos x प्लस साइन x। यहां देखिएगा आप, यह cos x है, यह sin x है। sin को tan बनाना है, तो tan बनाना है तो कितना डिवाइड करना पड़ेगा इसमें cos से। जब cos से डिवाइड करना पड़ेगा, आपको पता है कि सब में करेंगे cos से, यहां भी करना पड़ेगा cos से। रूल है, क्योंकि नहीं कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, यानी कि डिवाइड करना पड़ेगा। ऊपर वाला भाग के नोमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी कि इस भाषा को लिखते हैं डिवाइड बाई cos x
ऑन एन आर नोमिनेटर एंड डी आर डिनोमिनेटर। नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में cos x से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये तो दिखाए हैं, तो आइए डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहां हो जाएगा आपका tan इनवर्स बड़ा वाला बाटा cos x बटा cos x माइनस sin x बटा cos x, फिर हो जाएगा आपका cos x बटा cos x प्लस sin x बटा cos x। हाँ, तो यह हो जाएगा आपका tan इनवर्स cos cos कैंसिल 1 माइनस sin बाई cos हो जाएगा tan x बटा cos cos कट के 1 प्लस sin बाई cos हो जाएगा tan x, ठीक है। तो 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x के लिए आपको बताए हैं 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x tan पाई बाई 4 माइनस x, यानी कि इक्वल टू tan इनवर्स, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा वहां का, यानी कि tan पाई बाई 4 माइनस x, ठीक है। तो यहां पर tan इनवर्स tan x का फॉर्मूला आ जाएगा, बाहर निकलेगा क्या चीज, x, तो x के जगह पर क्या है पाई बाई 4 माइनस x, जो रहा आपका आंसर, ठीक है। थैंक्स।